बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से थोड़ा इसमें और पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ से फॉर द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पुट गया ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि जो आपके प्रेडेटर हैं विल द सपोर्ट ऑफ अ मोथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड ड्यूरिंग द पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क। जो ट्री का मोटा छाल होता है वो काला हो चुका है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्मोक, जो इंडस्ट्री के धुएं हैं उसकी वजह से, और इसके जो शूट अंदर दिस कंडीशन, इसी कंडीशन में जो आपके वाइट विंग वाले मोथ थे वो सरवाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन वहीं पे डार्क विंग वाले मोथ थे वो क्या कर रहे थे, वो सरवाइव कर पाए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन अ thick grow of almost white color in lichen cover the tree. In the background the white winged moth survived, put the darker color moth were picked out by a predators. Do you know that leech can be used industrial pollution indicators? They will not grow area in area that are polluted. जो एरिया पॉल्यूटेड होता है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। moth that were able to camouflage होता है themselves, that is a height in the background, survived. This understanding in a supported by a fact that in area where industrialization did not occur, that is in a natural यहाँ पे एक रूरल एरिया है, that count of a melanic mouth was low. They show that in mixed population those that can better adapt survive and increase in population size. Remember that no variant is completely wiped out. यहाँ पे कोई सा भी आपका जो वेरिएशन है कम्प्लीटली तो वो ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे आपने उस वाले में देखा कि जो पॉल्यूटेड एरिया पे था वो तो आपके डार्क विंग वाले सरवाइव कर पाए पर वाइट विंग वाले नहीं, और जो लीच है आपका वो एक पॉल्यूटेड एरिया पे ग्रो नहीं कर सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वहीं पे आपका एक कॉमेफ्लाज है, उसको हमने देखा तो हाइड कर रहे थे एक बैकग्राउंड सरवाइव की तरह। यहाँ पे हमें समझने की बात ये हमें बताया गया था जो ऐसे एरिया होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं वो बिल्कुल भी अकर नहीं करते। जैसे कि आपका रूरल एरिया हो गया वहाँ पे भी नहीं हो सकता है। मेलेनिक माउथ हो गया वहाँ पे बहुत कम होता, माउथ वॉज वेरी लो, बहुत कम ही होता है। दे शो द मिक्स्ड पॉपुलेशन, मिक्स्ड पॉपुलेशन की वजह से हमें ये दिखाया जाता है जो क्या करता है बेटर अडेप्ट और सर्वाइव करने के लिए हमें ईजी बनाता है, इंक्रीज करता है पॉपुलेशन साइज को। रिमेंबर दैट इज अ नो वेरिएशन कंप्लीट वाइड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताया गया है कि सिमिलरली एक्सक्यूज एक्सेस और यूज ऑफ हाइब्रिडाइज pesticides etc. only one or resulted in the selection of the resident variation much lesser time scale. This is also true for the microbe against which we employ antibiotics or drug against यूकैरियोटिक और ऑर्गेनिज्म जो हो गए या सेल के बारे में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपके रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है या जो सेल है अपीयर करते हैं टाइम पे सेलेक्ट करते हैं आपके मोथ ऑफ द ईयर नॉट सेंट्रीज को। दिस एग्जांपल होता है आपका एवोल्यूशन बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को। दिस ऑल्सो टेल अस द एवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड चांस इवेंट इन नेचर एंड हैंस म्यूटेशन द ऑर्गेनिज्म, राइट। फिर है व्हाट इज एडेप्टेटिव रेडिएशन। तो जब हम इस वाले में देखेंगे तो हमें उस जर्नी के बारे में बताया गया था जो डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था। डार्विन वेंट टू Galapagos Island. There he observed amazing diversity of creature. वहाँ पे जितने भी क्रिएचर था उन्होंने देखा बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ही डिफरेंट है उनके फीचर और रहने का तरीका बहुत ही अलग है। ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड अ डार्विन फ्रेंचेस, ये बहुत ही अमेज्ड, बहुत ही अच्छा था। उन्होंने रियलाइज़ किया दैट देयर वर अ मैनी वैरायटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। एक बहुत सारे टाइप के जो आपके फिंचेस है उसी आइलैंड पे रहते थे। यहाँ पे वैरायटी कह रही हूँ, वैरायटी ऑफ बीक यानी कि जो चोंच होते हैं उसको दिखाया गया है। डार्विन फाउंड गैलापेगोस आइलैंड पे देखा तो फर्स्ट वाले में बड़े हैं, सेकंड वाले में छोटे हैं, थर्ड वाले में उससे छोटे, फोर्थ वाले में सबसे छोटे बीक को दिखाया गया है। ऑल द वैरायटी